हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फ्यूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा 11th मॉक रहेगा, ठीक है। 11th मॉक होगा जहां पर हम 35 क्वेश्चन होंगे और 35 के 35 टारगेट होंगे हमारे, सारे ही सारे 100% एक्यूरेसी के साथ में। इससे पहले 10 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो जाकर देखिए, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। आरबीआई असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उससे पहले पहले आप ये क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, क्रैश कोर्स। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लगे हुए हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले है सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिसलिनियस, यानी कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो सबसे पहले दे रखा है आपको एक सेटिंग दे रखी है, सेटिंग है स्क्वायर बेस, ठीक है। स्क्वायर वाली सेटिंग है, ऐसी बॉक्स वाली सेटिंग है। फटाफट सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। हो गया, स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब तक हम यहाँ सॉल्व कराते हैं, ठीक है। चलो चलो हम स्टार्ट करेंगे बनाना। देखो 8 पर्सन है, ये और स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। 4 ऑफ देम सेट एट द कॉर्नर, और 4 लोग हैं जो कि मिड में बैठे हुए हैं, ठीक है। रेगुलर सेटिंग है जैसे बनती है स्क्वायर वाली। और वन हु सेट एट द कॉर्नर फेस सेंटर, हु मिडिल में है वो आउटसाइड, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, कॉर्नर पे जो है वो सेंटर में देखेगा, ठीक है, सेंटर, और मिड वाले आउटसाइड, ठीक है। चलो बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो, ये दे रखा है, हम पहले इसमें 2 प्रोजेक्शन की जरूरत पड़ सकती है, तो 2 प्रोजेक्शन ले लेंगे हम बाद में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लोग हो गए। कॉर्नर वाले सेंटर में देखेंगे तो कॉर्नर आ जाएंगे सेंटर, और ये आ जाएंगे आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड, आउटसाइड। यहाँ देखो एक और प्रोजेक्शन ले लेंगे, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगी हमें, फटाफट सॉल्व कर लेंगे इसी से। चलो ये आउटसाइड आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे सेंटर सेंटर और सेंटर सेंटर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कहाँ से दे रखा है, यहाँ से दे रखा है, यहाँ तक क्लू दे रखे हैं, क्लू कनेक्ट करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ देखो, पी हु फेस द सेंटर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी। पी जो कि सेंटर की तरफ देख रहा है, यानी कहीं भी कॉर्नर पर रख दोगे आप, ठीक है। पी जो कि सेंटर की तरफ देख रहा है, कहीं भी रखोगे आप। तो यहाँ देखो, और वी के थर्ड टू द लेफ्ट में है, ठीक है, थर्ड टू द राइट में, सॉरी, यानी कि 2 छोड़ के वी आना चाहिए। तो देखो 1 2 छोड़ के वी यहाँ आ जाएगा, इसके थर्ड टू द राइट 1 2 3, तीसरे राइट में आ जाएगा। यहाँ देखो, अगर वी को आप यहाँ रखोगे तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ लेफ्ट आ जाएगा, तो वी आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, वाई हु फेस द सेंटर, वाई जो कि कॉर्नर पे बैठा हुआ है, ठीक है, कॉर्नर पे। सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड लेफ्ट में, यानी कि देखो इसका लेफ्ट यहाँ दे रखा है, 1 2 3, वाई आ जाएगा आपका यहाँ। वी का 1 2 3, वाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी हो गया। और आगे देखो, ओनली 1 पर्सन सेट बिटवीन वी और डब्ल्यू के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है। तो डब्ल्यू और वी में एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ आ सकता है, ठीक है, और एक छोड़ के डब्ल्यू यहाँ। यहाँ देखो 2 प्रोजेक्शन बन गई, ठीक है। अब 2 प्रोजेक्शन बन गई है। आगे देखो, एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड राइट में है, क्यू के सेकंड राइट में आ जाएगा एस, ठीक है, राइट में। और क्यू फेस द सेंटर, क्यू सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, यानी कॉर्नर पर बैठा हुआ है। चलो देखो यहाँ, क्यू अगर यहाँ बैठेगा तो उसके सेकंड टू द राइट में एस आना चाहिए। तो देखो इसका राइट आ जाएगा, एक ये एक ये, यहाँ आ नहीं पाएगा, तो क्यू आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। क्यू के लिए जगह यही बची है, और 1 2 छोड़ के एस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो तो ऐसे ही यहाँ तो सेम ही बैठेगा, क्यू और एस आ जाएंगे यहाँ पे। आगे देखो फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाएंगे, जैसे ही क्लू कनेक्ट करेंगे हम वैसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। यहाँ देखो, क्यू फेस सेंटर ये हो गया। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, आर और पी साथ साथ में नहीं बैठे हुए। यहाँ देखो बस एक जगह बची हुई है, तो आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। आर आ जाएगा आपका यहाँ पे, और देखो यहाँ जगह नहीं बची है, आर यहीं आएगा या फिर आर यहीं आएगा। तो देखो आर पी के पास नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे पी के पास ही जगह बची हैं दोनों, तो ये आ जाएगी कैंसिल, ये आ जाएगी हमारी कंफर्म, ठीक है। और एक बचा हुआ है कोई टी, टी आप यहाँ रख दोगे, ये बन जाएगा 100% करेक्ट, देखो, ठीक है। अब आगे देखें सॉल्यूशन, जो लोग नहीं बना पाए वो देख लें अच्छे से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कम से कम लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लेना है, ठीक है।
PWQVSRYT, ठीक है, सेम है। चलो चेक कर लो, ठीक है, हो गया। चलो आगे देखो, आगे सिलोगिज्म दे रखे हैं, 20 सेकंड का टाइमर है, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। स्लॉग इजी है, ठीक है, जैसे आरबीआई असिस्टेंट में पूछे जाते हैं वही लेवल है सेम, तो करो सॉल्व फटाफट। चलो ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ऑल लैपटॉप आर कंप्यूटर, तो ऐसे लैपटॉप आर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ऐसे बन जाएगा। आगे देखो, सम कंप्यूटर आर माउस, सम कंप्यूटर आर माउस, कुछ कंप्यूटर का पार्ट जो है वो माउस के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ देखो, ऑल माउस लैपटॉप हो सकते हैं, सारे के सारे माउस लैपटॉप हो सकते हैं, यहाँ कोई भी कनेक्शन नहीं है तो इसे काट दो। देखो आगे देखो, ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप, सारे के सारे कंप्यूटर लैपटॉप हो सकते हैं, सारे के सारे कंप्यूटर लैपटॉप हो सकते हैं, नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे हमें नहीं पता, ये वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा। सारे के सारे लैपटॉप कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो ये भी आ जाएगा गलत, ठीक है, तो इसका आ जाएगा नाइदर, डी आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, सॉल्व करो फटाफट। पाँच सेकंड बचे हुए, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। चलो करें, सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ देखो, ऑल ट्रक, ट्रक के सारा पार्ट, ठीक है, ट्रक का सारा पार्ट व्हीकल के अंदर आ जाएगा। ऑल व्हीकल आर कार, सारे के सारे व्हीकल कार आ जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा बनता है ऑल ऑल ऑल, ठीक है, तो यहाँ पे सम वाले क्लू सारे ही सही होंगे, ठीक है। सम कार आर ट्रक, आंखें बंद करो और राइट मार दो, ठीक है। सम कार आर ट्रक होंगे होंगे, ठीक है। ऑल ट्रक आर कार, ऑल ट्रक सारे के सारे ट्रक व्हीकल के अंदर है और व्हीकल कार के अंदर है, तो ये भी आ जाएगा सही, ठीक है। सम वाला कंक्लूजन हमेशा सही होगा इसका, ठीक है, तो इसका आ जाएगा बोथ, ठीक है। आगे देखो, इसके लिए टाइमर, चलो करो सॉल्व फटाफट। इजी क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। पिछली क्लास हमारी जल्दी ख़त्म हो गई थी, ठीक है, जिसके लिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन दिए थे घर के लिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं बने हो तो उसका सॉल्यूशन मैं लगा दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, नो चेयर इज टेबल, ठीक है, कोई भी चेयर टेबल नहीं है। नो सोफा इज टेबल, कोई भी सोफा टेबल नहीं है, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, वेन डायग्राम। ऑल सोफा आर चेयर, सारे के सारे सोफा चेयर होंगे, पता नहीं, ठीक है। ऑल नो सोफा ए चेयर, कोई भी सोफा चेयर नहीं है। देखो ऑल और नो, ये कंक्लूजन बना देगा सम का, ठीक है, ऑल का मतलब सम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों एलिमेंट सेम है और ऑल और नो का कनेक्शन है, ठीक है, तो ये बन जाएगा अदर और, ठीक है। चलो चलो फिर आगे चले, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आगे देखते हैं। अभी एक सेकंड रुको, देखो पेन ले लें फिर से, ठीक है। चलो एक सेकंड दोबारा से, ठीक है, ये वाला है, फटाफट करो, ठीक है, 20 सेकंड का टाइमर स्टार्ट करो फटाफट। चलो देखो, इजी क्वेश्चन है जैसा कि मैंने बोला, तो फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ, ठीक है, जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे ये। चलो, और कोई भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ देखो, ओनली फ्यू वॉल्यूम आर डिस्प्ले, तो देखो कैसे बनेगा इसका, ओनली फ्यू वॉल्यूम आर डिस्प्ले, तो इसके लिए हम एरो बना देंगे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में या क्लासेस में कहा था, ठीक है। ओनली फ्यू स्क्रीन्स आर वॉल्यूम, ठीक है, फ्यू स्क्रीन्स आर वॉल्यूम, तो ऐसे बन जाएगा, फ्यू स्क्रीन्स होंगी वो वॉल्यूम के अंदर आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे। ये कह रहा है कंक्लूजन क्या निकलता है, सम स्क्रीन डेफिनेटली नॉट डिस्प्ले, तो स्क्रीन का कुछ पार्ट डिस्प्ले नहीं होगा। देखो इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, ये यहाँ इसे ऐसे बना हो, इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये आ जाएगा कैंसिल। और डिस्प्ले बीइंग स्क्रीन इज अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी डिस्प्ले स्क्रीन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है तो हो सकती है, ठीक है, ये आ जाएगा राइट आंसर। ये इसके अंदर आ सकता है लेकिन ये कंप्लीट वी नहीं होंगी, ठीक है, तो ओनली सेकंड आ जाएगा फॉलो। चलो आगे देखो,
पहले टाइमर, ठीक है, फिर सॉल्व करना। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, चलो स्टार्ट करो, फटाफट फटाफट सॉल्व करना, ठीक है। 20 सेकेंड काफ़ी है ना, 20 सेकेंड में तो बन जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बस स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम और उनके आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। वो मैं बताऊंगा क्लासेस में, जब फाउंडेशन क्लास चलेगी सिलोगिज्म की, तो उसमें मैं बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बिना वेन डायग्राम बनाए हुए। देखो, ओनली फ्यू ऑरेंजेस आर एप्पल, फ्यू ऑरेंजेस आर एप्पल, ठीक है। ओनली फ्यू है तो एरो बना देंगे, यानी कि कंप्लीट ऑरेंज एप्पल के अंदर नहीं आएगा, एप्पल ऑरेंज के अंदर आ सकता है, ठीक है, कैन में। तो ऑल एप्पल फ्रूट हैं, सारे के सारे एप्पल का पार्ट फ्रूट के अंदर आ जाएगा। नो फ्रूट इज़ अ वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल नहीं है, देखो। तो फ्रूट और वेजिटेबल को ऐसे क्रॉस मार देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, सम ऑरेंज नॉट वेजिटेबल, कुछ ऑरेंज हैं जो वेजिटेबल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। जो एफ के अंदर पार्ट आ जाएगा और एफ वेजिटेबल नहीं होंगे, तो ये वाला पार्ट जो है वो वेजिटेबल के अंदर नहीं आएगा ऑरेंज का, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ऑल एप्पल कैन बी वेजिटेबल, सारे के सारे एप्पल वेजिटेबल हो सकते हैं, तो नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि सारे के सारे एप्पल फ्रूट का पार्ट है और फ्रूट बिल्कुल भी वेजिटेबल के अंदर नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट आ जाएगा फॉलो, ठीक है। आगे चलो, ये दे रखी है एक नंबर वाली, अच्छा बॉक्स वाली पजल है, फटाफट सॉल्व करो इसे 2 मिनट के अंदर, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि स्क्रीनशॉट लोगे या वीडियो पॉज करोगे सॉल्व करने के लिए? चलो टाइमर ही ले लो, ठीक है, और 1 मिनट की बात है। देखो, टाइमर देने से क्या हो जाता है कि आप साथ में तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और वीडियो पॉज करके जब मैं सॉल्व करता हूँ तो उसमें क्या है, वीडियो की लेंथ जो है, क्लास की लेंथ है, वो कम हो जाती है और आपका और टाइम सेव होता है। आप अगर जल्दी सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया है, और जो लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो उनका टाइम यहाँ पे ऐसा बचता है, ठीक है। अगर मैं वीडियो को पॉज करने को कहूँगा आपको, और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं तो वो लोग पॉज करेंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट चला लेंगे, वीडियो को आगे स्किप करेंगे, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि क्लास रुकेगी नहीं, डायरेक्ट चलती रहेगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो साथ में सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए टाइमर है, जैसा आप चाहते हैं वैसा बता देना, आगे की क्लासेस वैसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलो अभी सॉल्व करो फटाफट, इस पर ध्यान दो। देखो 8 बॉक्सेस हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, बॉक्स आर नंबरिंग असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में है, 1 से लेकर 8 में, ठीक है। टॉप मोस्ट नंबर इज 1 वाइल द बॉटम मोस्ट इज 8, ठीक है। अब देखो इसमें उल्टा है, यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये ऐसे बनेगी, ठीक है। और यहाँ से क्लू स्टार्ट है, तो 2 लाइन के क्लू हैं, हो जाएगा 2 मिनट में, बड़ी आसानी से, ठीक है। चलो 1.5 मिनट हो चुकी है, ठीक है, और 10-20 सेकेंड और ले लो, ठीक है, 2 मिनट हो जाएंगे कंप्लीट, फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, चलो। और 10 सेकेंड, चलो ठीक है, हो गया। स्टार्ट करें सॉल्व करना, चलो अब सॉल्व करेंगे फटाफट। देखो यहाँ पे, तो पहले हम टेबल बना लेंगे, ठीक है, टेबल बनाएंगे फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक प्रोजेक्शन के लिए लाइन ले लेंगे, ठीक है। हो गया, टेबल बन गई। अब देखो, अब हम क्लू पढ़ेंगे और कनेक्ट करेंगे और सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लू दे रखे हैं। बॉक्स सी जो है एंड डी इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट, तो सी और डी यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसे लिख लो। जी इज जस्ट एबव द एच, एच के जस्ट एबव में आ जाएगी जी, तो क्लू नोट कर लो, ठीक है। जो डायरेक्ट क्लू नहीं रख पा रहे हैं हम, वो नोट कर लेंगे। बॉक्स बी इज बिलो द एफ और ई इज एबव द डी, ठीक है, डी के एबव में आ जाएगी ई, और बॉक्स बी बिलो है, बॉक्स बी जो है वो बिलो है बॉक्स एफ से, ठीक है, एफ के नीचे आ जाएगा बी, यहाँ देखो, ठीक है। ओनली देयर आर मोर देन 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन डी और ई के बीच में
3 से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो डी और ई में +3 है, ठीक है। और देखो देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन बी और एफ के बीच में 2 हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, देखो 1 और 2, ठीक है, और नीचे ऐसे ए जस्ट बिलो ए के जस्ट बिलो में ई आ जाएगा, ठीक है, ए के जस्ट बिलो में ई आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे, कोई भी डायरेक्ट क्लू नहीं दे रखा है हमें, ठीक है, तो हम पहले हम डायरेक्ट रख के देखेंगे कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और पढ़ेंगे एक आध दो में कहीं क्लू छूट तो नहीं रहा। डी इज नॉट बॉटम, जी इज एबव, ठीक है, जी इज जस्ट एबव एच हो गया, B is below the F, E is above the D, there is more than 3 places between D and E, there are 2 boxes between B और F, E is just below A, ठीक है। तो ये देखो कंप्लीट फ्री है, कैसे स्टार्ट करेंगे इसे हम, देखो अगर आप अब D को प्लेस करने की कोशिश करो, ठीक है, तो D से E बन जाएगा, E से A बन जाएगा, ठीक है, हमें थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, देखो D के ऊपर ही है, ठीक है, तो D यहाँ तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है यहाँ मना किया है तो D आ जाएगा हमारा यहाँ पे, सपोज कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, डी हमारा यहाँ भी आ सकता है। अब इसको 3 से ज़्यादा जगह होनी चाहिए, तो मिनिमम 3 से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, देखो 1 2 3 4, 4 छोड़ के ई यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है, 4 से ज़्यादा छोड़ के यहाँ देखो 1 2 3 4 ई यहीं आएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। अब ये देखो ए के जस्ट नीचे ई है, तो ये वाला बनेगा नहीं, क्योंकि ई के ऊपर हमें ए चाहिए, तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। आगे देखो इसी को हम एक और ले लेंगे प्रोजेक्शन के लिए, ठीक, अब देखो बोल रहा है एफ के 2 छोड़ के नीचे ई बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर एफ यहाँ है तो 1 2 छोड़ के ई बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये देखो रख के देखते हैं, ये फ्री वाला है तो हमें खुद रख के देखना पड़ेगा, 1 2 3। अब हम उसमें जल्दी से जल्दी क्लू कौन कौन से रख के और काट लेते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कितनी जल्दी बना पाएंगे, यहाँ देखो, ठीक है, और एक प्रोजेक्शन बनेगी बी हमारा यहाँ आ जाएगा, 1 2 छोड़ के एफ हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन से क्लू बचे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओ सॉरी ये नहीं, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, डी के ऊपर ही है, ए के नीचे, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो हमें 2 जगह चाहिए ऐसी जो जी एच के जस्ट ऊपर जी आना चाहिए, तो यहाँ तो जगह है, एच यहाँ आ जाएगा, जी जस्ट ऊपर आ जाएगा, यहाँ देखो एच यहाँ आ जाएगा और हमारा जी जस्ट ऊपर यहाँ आ जाएगा, एच और जी 2 जगह बची, ठीक है। अब देखो अब क्या है, इज प्ले जस्ट बिलो, ठीक है, और क्या बचा था हमारा सी, ठीक है। अब देखो इस वाले में सी हमारा बस यहीं आ सकता है, ठीक है, सॉरी सी, सी हमारा यहीं आएगा और सी कहीं नहीं आ सकता, ठीक है। तो अगर सी हमारा यहाँ आएगा और हमें पहले बताया कि सी यहाँ नहीं आना चाहिए, तो ये वाली प्रोजेक्शन जो है गलत हो जाएगी, ठीक है। ई आ जा सी आ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये आ जाएगी 100% करेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखो ए ई जी एच सी डी बी, ठीक है, 100% करेक्ट यही है, ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, 1 मिनट मिलेगी आप लोगों को, 1 मिनट के अंदर डायरेक्शन कंप्लीट बनाओ, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन 1 मिनट के अंदर ही बनाने की कोशिश किया करो, उससे ज़्यादा टाइम मत लिया करो, ठीक है, अपना टारगेट बना लो ये। करो करो फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ, ठीक है। वीडियो के बाद में जैसे क्लास ख़त्म होती है उसके बाद में आप बता देना, ठीक है, कमेंट करके कि आपको टाइमर चाहिए या नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए होगा तो हमारा और टाइम सेव होगा, ठीक है, तो और जल्दी क्लास एंड हो जाया करेगी। चलो 1 मिनट हो गई, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट सब सॉल्व करना। देखो पिकाचू है वो 10 मीटर ईस्ट है नोबिता से, ठीक है, तो नोबिता हमारा यहाँ बैठा होगा और पिकाचू 10 मीटर ईस्ट में होगा, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी, देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है, तो ईस्ट आ जाएगा हमारा यहाँ, यहाँ नोबिता बैठा हुआ है, यहाँ आ जाएगा पिकाचू। आगे देखो
सिंचन इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पिकाचू, पिकाचू के 10 मीटर नॉर्थ में, नॉर्थ आ जाएगा ऊपर 10 मीटर में, यहाँ आ जाएगा सिंचन। आगे देखो, सिंचन इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ सुजुका, सुजुका के 10 मीटर वेस्ट में है सिंचन, तो ऐसे आ जाएगा। देखो सिंचन जो है वो 10 मीटर वेस्ट में है सुजुका से, तो सुजुका, ठीक है। और डोरेमोन इज 5 मीटर साउथ ऑफ सुजुका, सुजुका से 5 मीटर साउथ में आ जाएगा आपका डोरेमोन, ठीक है। तो 5 मीटर डोरेमोन, डोरेमोन आ गया। अब देखो आगे, डोरेमोन इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ अलादीन, अलादीन के 5 मीटर वेस्ट में यानी कि यहाँ पे है, ठीक है 5 मीटर, और ये आ जाएगा आपका अलादीन। आगे देखो, अलादीन इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ वो नॉर्थ ऑफ बेन 10, 5 मीटर नॉर्थ में, तो 5 मीटर आ जाएगा आपका यहाँ। अब देखो ये जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्ट सेम आएगी, ठीक है, और ये आ जाएगा बेन 10, ठीक है BT। आगे देखो, मोटू पतलू, मोटू पतलू इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ 10 मीटर वेस्ट ऑफ बेन 10, वेस्ट में इधर आ जाएगा, ठीक है, वेस्ट आ जाएगा इधर। तो देखो 5 मीटर ये चलेगा और 5 मीटर और चलेगा, तो यहाँ इसके बीच में कहीं आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। ये क्या है, मोटू और पतलू, ठीक है, मोटू पतलू, ये आ जाएगा 10 मीटर, ये बन गई देखो, ठीक है। 1 मिनट के अंदर अंदर आप बड़े ही आसानी से 30 से 40 सेकंड में बना सकते थे, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। अब इसके क्वेश्चन लगाएंगे फटाफट हम, ठीक है। 1 सेकेंड, मोटू पतलू इज वेस्ट ऑफ बेन 10 के वेस्ट में मोटू पतलू, ठीक है। तो ये देखो ये गलत दे रखा है यहाँ पे, मोटू पतलू 10 मीटर वेस्ट आएगा यहाँ पे मोटू पतलू, ठीक है, इसे इग्नोर करो, ये गलत है, ठीक है। आगे देखो, और बाकी सब सही है। इन विच डायरेक्शन नोबिता रेस्पेक्ट टू सिंचन, नोबिता कहाँ बैठा हुआ है सिंचन से, सिंचन ये गया, नोबिता ये गया, ये देखो साउथ में, यहाँ वेस्ट में, तो ये आ जाएगा उसके बीच में साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी आ, 1 सेकेंड, ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, 10 मीटर, ठीक है, मोटू पतलू। यहाँ देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सिंचन और डोरेमोन, ठीक है, डोरेमोन ये दे रखा है, सिंचन ये दे रखा है, इसकी हमें बतानी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए लगाएंगे, देखो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दोनों प्लस करोगे, यहाँ आ जाएगा 100, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 125 रूट में, ठीक है, 125 आ जाएगा रूट में, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 125 ऐसे करके, ठीक है, तो ये यही आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखो, इन विच डायरेक्शन इज पिकाचू विद रेस्पेक्ट टू सुजुका, सुजुका बैठी हुई है पिकाचू के किस डायरेक्शन में, तो सॉरी पिकाचू कहाँ बैठा हुआ है सुजुका से, तो पिकाचू बैठा हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है, सुजुका बैठी हुई है यहाँ पे। अब देखो ये आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है, ये आ जाएगा ईस्ट, और ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और आ जाएगा नन ऑफ दिस। अच्छा पिकाचू पूछा है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, सुजुका से, ठीक है, सुजुका यहाँ आ जाएगी और पिकाचू यहाँ आ जाएगा, ये डायरेक्शन ऐसे ना बन के ऐसे बन जाएगी, देखो वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट, ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। चलो डायरेक्शन खत्म, अब आ गई है मंथ वेज पजल, फटाफट सॉल्व करो इसे। चलो 2 मिनट का टाइमर है, 1.5 से 2 मिनट, सॉल्व करो फटाफट फटाफट, सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आप लोगों को टेक्स्ट बुक का अगर मॉक चाहिए, लाइव लाइव मॉक अगर टेक्स्ट बुक का चाहिए तो बता देना आप, तो क्योंकि मैंने देखा है कि और टीचर जो हैं वो लाइव मॉक करा रहे हैं, क्वांट का करा रहे हैं। अगर आपको रीजनिंग का चाहिए तो मैं रीजनिंग का कंप्लीट एक सेक्शनल जो होगा, ठीक है, एक जो टेक्स्ट बुक का जो सेक्शनल आता है, ठीक है, सेक्शनल वो कर देंगे हम, ठीक है, सेक्शनल वो कर देंगे 20 मिनट वाला, ठीक है। उसमें आप लोगों को और अप्रोच अच्छे से पता चल जाएगी कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं और
कुछ क्वेश्चन है जो हमें बाद में करनी चाहिए, ठीक है, वो सारी एक तरीके की आप स्ट्रेटेजी मान लीजिए, ठीक है। तो एग्जाम में स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके लिए अगर आप चाहें तो मैं एक मॉक डाल सकता हूँ, ठीक है, लाइव देंगे हम, ठीक है, लाइव जुड़ना अगर आप चाहते हैं तो करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ 1.5 मिनट हो गई है और 30 सेकेंड और 30 सेकेंड, ठीक है, फटाफट सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करेंगे फटाफट हम। यहाँ देखो, चलो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। मंथ वेज है, 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग हैं जो कि ट्रेवल करते हैं गोवा अलग अलग महीने में, ठीक है, मंथ में। तो यहाँ हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले। 4, 5, 6 और 7, ठीक है। और मंथ स्टार्ट है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सीक्वेंस में है। तो यहाँ लिखेंगे जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। और नंबरिंग कर देंगे क्योंकि, ठीक है, ये देखो 30 डेज लिखा हुआ है तो नंबरिंग कर लेंगे हम। 31 दिन, 28 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 31 दिन और 31 दिन, ठीक है, ये हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट यहाँ से, ठीक है। ये जो है ट्रेवल करता है 30 डेज वाले मंथ में, ठीक है, ये ट्रेवल करता है 30 डेज। 30 डेज आ जाएगा ये अप्रैल में, या तो ए आएगा या फिर ए आएगा जून में, ठीक है। और देखो द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बिफोर ई इज आफ्टर एफ इज सेम, ठीक है। ई और एफ का पेयर है, पेयर है मतलब मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ देखो ओनली 3 पीपल ट्रेवल आफ्टर द मंथ ऑन विच जी, जी के बाद में जस्ट 3 लोग आएंगे। तो देखो 1 2 3 छोड़ के जी आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के जी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। आगे देखो 4 पर्सन ट्रेवल बिटवीन डी और एच के बीच बीच में 4 आ जाएंगे, डी और एच के बीच में 4 आ जाएंगे। आगे देखो एच इज ट्रेवल इन द मंथ ऑफ 31 डेज इन इट बट बिफोर डी, डी से पहले आएगा, ठीक है। तो डी से पहले आएगा तो यहाँ तो आ नहीं सकता, ठीक है, यहाँ तो आएगा ही नहीं। अच्छा ठीक है, 4 लोग बैठे हुए हैं और डी से पहले आएगा, देखो तो एच अगर यहाँ आता है, ठीक है, 4 लोग बैठे हुए हैं डी और एच के बीच में, एच आएगा ऊपर 31 डेज में। तो देखो कनेक्ट करो, अगर एच यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 छोड़ के डी यहाँ आ जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ देखो अगर डी एच यहाँ आता है तो 1 2 3 4 डी यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो अगर डी यहाँ आता है, सॉरी एच आएगा, एच आएगा 31 में, तो एच अगर यहाँ आता है तो 1 2 3 4 छोड़ के डी आ जाएगा। एच यहाँ आएगा तो 1 2 3 4 छोड़ के डी यहाँ नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्शन बस एक ही बचेगी, एच यहाँ और डी यहाँ, ठीक है, और कहीं आ नहीं पाएगा। इसकी 2 प्रोजेक्शन है, इसे हम अभी नहीं बनाएंगे। आगे देखो ई इज ट्रेवलिंग इमीडिएट आफ्टर सी, सी के इमीडिएट आफ्टर में आ जाएगा ई, सी के इमीडिएट आफ्टर में आ जाएगा ई, बट नॉट इन द मंथ ऑफ 31 डेज, ठीक है। तो देखो अब आप इसे यहाँ रख के देखो, देखो सी और ई 2 जगह खाली चाहिए, यही है और कहीं नहीं है, देखो। और ई 31 डेज में नहीं होगा, ये कहा है उसने, ठीक है, बट नॉट इन द 31 डेज, तो ई 28 में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो बी इज ट्रेवलिंग बिफोर जी, बी आ जाएगा जी से पहले। तो देखो ये कंफर्म बन गई है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस एक है, उसने कहा था जी, अच्छा एफ नहीं जी आ जाएगा, अच्छा ठीक है, ठीक है। बी इज ट्रेवलिंग बिफोर जी, बी आ जाएगा, ठीक है, जी हमने डबल कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। और ई और एफ में जितने लोग हैं, ई के ऊपर जितने हैं उतने ही एफ के नीचे हैं। तो देखो ई के ऊपर 1 है, एफ के नीचे आ जाएंगे 1, ठीक है, ये बन जाएगी 100% करेक्ट, ठीक है। कोई और प्रोजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इससे ही बन गई, ठीक है। चलो चेक कर लो आप, आगे देखो अगर सॉल्यूशन हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल सही है। लास्ट में डी 100% करेक्ट। ठीक है, आप लोग मैच कर लो, ये 100% सही है। आपकी ऐसे ही सेम बनी है या नहीं बनी है? ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये आ गया ब्लड रिलेशन। 1 मिनट में फटाफट सॉल्व करो इसे। तीन 8 पर्सन दे रखे हैं और 3 मैरिड कपल दे रखे हैं। ठीक है, 3 मैरिड कपल हैं। चलो, और 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड बाद स्टार्ट करेंगे। करो फटाफट सॉल्व। चलो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम सॉल्व करना। देखो ब्लड रिलेशन कैसे बनेगा। 8 लोग हैं और 3 मैरिड कपल हैं। ठीक है, ऐसे लगा देंगे। यहाँ देखो, ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ सी एंड इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एफ। ठीक है, और देखो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे और पढ़ लेते हैं। एच इज़ द डॉटर ऑफ बी हु इज़ द ब्रदर ऑफ जी। ये देखो, यहाँ से हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बी से आगे क्लू भी है। ठीक है, बी से भी है, जी से, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, एच इज़ द डॉटर ऑफ बी। बी जो है उसकी डॉटर आ जाएगी एच। ठीक है, एच आ जाएगी डॉटर बी की। हु इज़ द ब्रदर ऑफ जी। जी का भाई है बी। ठीक है, जी का भाई है बी। ठीक है, और देखो डी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ जी। डी इज़ द ओनली चाइल्ड। देखो डी आ जाएगा इसका ओनली चाइल्ड जी का। ठीक है, एंड इज़ द मदर ऑफ, डी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ जी एंड इज़ द मदर ऑफ सी। और सी की मदर है तो डी आ जाएगी मदर सी। ठीक है, ये एंड बना हुआ है, एंड आया है डी के लिए। आगे देखो, ई इज़ द वाइफ ऑफ बी। ई जो है वो बी की वाइफ है। देखो देखो, अभी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो कितना ज़्यादा आसान रहा। देखो सारे क्लू कनेक्ट होते जा रहे हैं। आगे देखो, जी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। जी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। जी ब्रदर है तो ये इसका साइन पता चल गया। ठीक है, प्लस लगा रहा हूँ मेल के लिए, माइनस फीमेल के लिए। और देखो, ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ सी। ए इज़ द ग्रैंड मदर, सॉरी सॉरी सॉरी, ए इज़ द ग्रैंड मदर, तो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, सी की मदर और के फादर या मदर, तो ये आ जाएगी ग्रैंड मदर। ठीक है, चलो और आगे देखो, यहाँ देखो, यहाँ आ जाएगा इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ। एफ की मदर इन लॉ है। ठीक है, तो देखो एफ अगर आप यहाँ रख दोगे प्लस करके, क्योंकि ये फीमेल है तो ये मेल आ जाएगा, और इसकी मदर इन लॉ आ जाएगी एफ की ए। ठीक है, तो ये बन गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गई कंप्लीट। सी का हमें जेंडर नहीं पता है इसमें। ठीक है, हाँ जी, सी का जेंडर नहीं पता है, ओनली चाइल्ड लिखा हुआ है। सॉरी, मदर ऑफ सी। ठीक है, सी इज द ग्रैंड मदर सी एंड इज द मदर इन लॉ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई भी क्लू नहीं है कि सी मेल है या फीमेल है, तो इसे हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, गोल। आगे देखो, अब इससे क्वेश्चन होंगे, चेक कर लो। देखो, EBGAHDFC। ठीक है, EBGAHDFC, बिल्कुल सही। ठीक है, 100% करेक्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, आगे देखें। अच्छा, इससे कुछ क्वेश्चन होंगे। देखो 3 क्वेश्चन होंगे, 24 25 26। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ डी। डी कहाँ है? यहाँ। इसका फादर कौन आ जाएगा? जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, सीज फादर, सी के जो फादर हैं वो आ जाएंगे ये। ठीक है, इज रिलेटेड टू जीज डॉटर। जी 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 की डॉटर के कौन लगे? जी की डॉटर है डी, तो इसके ये लगेंगे हस्बैंड। ऑप्शन डी आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और आगे देखो, हु इज द मदर ऑफ डी। तो डी दे रखी है ये, इसकी मदर कौन है? ए। ठीक है, तो ए आ जाएगा राइट आंसर। चलो अब देखो, इसके लिए टाइमर
डिजिट वाले क्वेश्चन हैं, आसान होते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें। ठीक है, 1-1.5 मिनट के अंदर पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, करो फटाफट सॉल्व। चलो अब यहाँ देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ देखो, इफ डिजिट ऑफ ईच नंबर, डिजिट यानी कि 4 6 2 ऐसे करके, ठीक है, डिजिट ऑफ ईच नंबर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, विच इज द सेकंड लोएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, अगर अरेंज करी जाए डिजिट, सेकंड लोएस्ट कौन सा होगा, तो देखो ये स्टार्ट होगा 6 से, वो सॉरी, हाँ, ये स्टार्ट होगा 2 से, ये स्टार्ट होगा 1 से, ये स्टार्ट होगा 3 से, ये स्टार्ट होगा 2 से, ये स्टार्ट होगा 1 से। अब देखो हमें लोएस्ट बताना है, तो लोएस्ट या तो ए 1 से स्टार्ट होने वाला ये होगा या ये होगा। सेकंड नंबर देखते हैं, पता चल जाएगा। देखो 1 के बाद आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 8 असेंडिंग ऑर्डर में, 1 के बाद आ जाएगा 5, उसके बाद आ जाएगा 6, ये आ गया 58, ये आ गया 56, तो सबसे लोएस्ट आ जाएगा ये वाला। ठीक है, सारे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट डिजिट से और सेकंड डिजिट कंफर्म कर लो, उससे ही पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा 651, ऑप्शन 5 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यही था। चलो इसे सॉल्व करो फटाफट, ये गया टाइमर, करते जाओ फटाफट फटाफट सॉल्व। चलो सॉल्व करें। ठीक है, इफ ऑल इवन डिजिट इंक्रीज बाई 1, यानी कि इवन, इवन में +1 करना है, एंड और डिजिट डिक्रीज बाई 1, ऑड में -1 करना है। ठीक है, विच नंबर बिकम द हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन जाएगा। देखो नंबर वही बनेगा बड़ा जिसकी पहली डिजिट बड़ी होगी। ठीक है, सबसे, तो देखो ये इवन है, पहले पहले डिजिट से ही पता कर लो। देखो इवन है, इवन में 1 प्लस करोगे ये 5 से स्टार्ट होगा, ये 500 के रेंज में आएगा। आगे देखो ये इवन है, 1 प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा 900, ये इवन है 1 प्लस करोगे 800, ये इवन है 1 प्लस करोगे तो ये सॉरी ये ऑड है, 1 माइनस करोगे ये आ जाएगा 600, इवन है +1 करो 300, इवन है +1 करो 700। देखो अब आप खुद से बताओ, कुछ सॉल्व किया हमने नहीं किया, पहले डिजिट को ऑब्जर्व किया, उसे चेंज किया है, उसी से पता चल गया ये 900 से स्टार्ट होंगे, बाकी सब 900 से छोटे होंगे, तो हमें हाईएस्ट बताना था। ठीक है, तो हाईएस्ट आ जाएगा हमारा 900 से स्टार्ट होने वाला, कहाँ गया 815। ठीक है, ऑप्शन 2 आ जाएगा राइट आंसर। चलो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो यही अप्रोच अपनाओ। ठीक है, क्योंकि इस अप्रोच से आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करोगे और आंसर मिल जाएगा आपको 101% करेक्ट मिलेगा। ठीक है, कोई तुक्का नहीं है, ये 101% करेक्ट होगा। चलो यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो जो नहीं सॉल्व कर पाए, इफ डिजिट ऑफ ईच नंबर आर अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हर एक डिजिट को नंबर में, ठीक है, ये नंबर होगा कंप्लीट और डिजिट होगी एक एक। ठीक है, तो सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब देखो डिसेंडिंग का मतलब घटते हुए क्रम में, यानी कि पहले आएगा 8 7 6 5, ठीक है, ऐसे करके। देन द लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, सबसे लोएस्ट, सबसे लोएस्ट वही होगा या हाईएस्ट वही होगा जो पहली डिजिट से पता चल जाएगा हमें। ठीक है, ये देखो सबसे पहली डिजिट आएगी इसकी 6, यानी कि ये 600 से स्टार्ट होगा, इसकी सबसे बड़ी डिजिट आएगी 8, ये 800 आ जाएगा, इसकी आ जाएगी 9 900, ये आ जाएगा 8 800, ये आ जाएगा 6 600। ठीक है, अब हमें बताना है लोएस्ट, लोएस्ट आएंगे या तो ये 600 आएगा, ये 800 900 में से सबसे छोटा कौन सा आएगा 600 वाला, तो ये 651, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 6 5 1, इसका आ जाएगा 6 4 2। अब देखो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 642 या 651, सबसे छोटा आ जाएगा ये वाला, तो 4621 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो फटाफट। 5 क्वेश्चन थे इसके। ठीक है, 5 मार्क्स का था ये कंप्लीट, 5 मार्क्स का। करो सॉल्व फटाफट। चलो हो गया टाइम। ठीक है, टाइम हो गया। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट इंटरचेंज, यानी कि पहली और सेकंड डिजिट दोनों आपस में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, एंड ईच नंबर, हर एक नंबर में,
विच इज द सेकंड हाईएस्ट बताना है हमें। देखो फर्स्ट हाईएस्ट वो होगा जो सबसे ज़्यादा होगा, और उससे छोटा वाला आ जाएगा सेकंड हाईएस्ट। यहाँ देखो पहले और दूसरे को चेंज करो, ये स्टार्ट होगा 600 से, ये स्टार्ट होगा 1 से, ये स्टार्ट होगा 3 से। पहली यहाँ आ जाएगी, दूसरी यहाँ आ जाएगी, तो पहली डिजिट से ही हम पता कर पाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, ये देखो ये आ जाएगा 8 से स्टार्ट, ये आ जाएगा 5 से स्टार्ट। ठीक है, 5 आ जाएगा पहले। ठीक है, 2 इंटरचेंज करने हैं आगे वाले। तो इनमें देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट होगा 8 से स्टार्ट होने वाले की, यानी 800 वाला। सेकंड कौन सा होगा, वो होगा जो 600 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 462 आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसे और सॉल्व करो। देखो टाइमर। ठीक है, ये शायद लास्ट होगा क्वेश्चन इसका। ठीक है, करो सॉल्व फटाफट। इसके बाद देखते हैं शायद सेटिंग हो या पजल हो। ठीक है, आज के में इनइक्वालिटी नहीं थी, है इनइक्वालिटी नहीं थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट प्लस कर दी जाए और सेकंड माइनस कर दिया जाए, इज कैलकुलेटेड फॉर ईच नंबर, हर एक नंबर में, देन हाउ मैनी रिजल्ट इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, 5 से ज़्यादा आने वाले नंबर बताने हैं ये वाले। ठीक है, कितने होंगे। अब देखो पहली और थर्ड डिजिट को प्लस कर दिया जाए, ये 4 और 2, तो 4 और 2 को प्लस करोगे पहली और थर्ड को। ठीक है, और माइनस कर दोगे सेकंड डिजिट, सेकंड कौन सी है 6 वाली, तो ये आ जाएगा देखो 6, और 6 में 6 माइनस करोगे आ जाएगा 0। हमें वो नंबर चाहिए जो 5 से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। आगे देखो 8 और 5 आ जाएगा 13, 13 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 12 जो 5 से ज़्यादा है, तो 1 काउंट हो जाएगा। आगे देखो 7 और 9 आ जाएगा 16, 16 में से 3 जाएगा तो बचेगा 13। ठीक है, ये आ जाएगा 5 से ज़्यादा। इधर देखो 2 और 4 आ जाएंगे 6, 6 में से 8 जाएगा तो माइनस का बचेगा, वो 5 से ज़्यादा नहीं होगा तो ये कट जाएगा। यहाँ देखो ये आ जाएगा 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 2 आ जाएगा राइट आंसर। 2 ही ऐसे नंबर होंगे जो 5 से ज़्यादा उनका कैलकुलेट जो नंबर आएगा वो होगा। ठीक है, चलो ये 32 3 क्वेश्चन होंगे होमवर्क के लिए। 32 33 होगा, ये होमवर्क आ गया। और अच्छा ये नहीं होगा क्या, ठीक है, अच्छा वो नंबरिंग वाला ही था। ठीक है, ये वाला होमवर्क के लिए आ गया आपका, ये वाला करा देते हैं। ठीक है, अभी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ देखो टाइमर लो आप। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सॉल्व करते हैं इसे। चलो ठीक है, एक ही क्वेश्चन दिया होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन अभी ख़त्म कर देते हैं हम। देखते हैं और एक आध क्वेश्चन हो कोई। चलो ठीक है, सॉल्व करें आप। देखो यहाँ पे इफ़ ऑल द वॉवेल्स आर रिमूव्ड, सारे के सारे वॉवेल्स हटा दिए जाएं सीरीज में से। ठीक है, विच लेटर इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 7th वाला कौन सा होगा, तो लेफ्ट हैंड आ जाएगा हमारा यहाँ। सबसे पहले वॉवेल हटाओ, देखो ए हट जाएगा, आई हट जाएगा, ओ हट जाएगा, ई हट जाएगा, यू हट जाएगा। अब देखो 7th वाला काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, एल आ जाएगा हमारा 7th वाला। ठीक है, 7th आ जाएगा एल। आगे देखो इसे सॉल्व करो फटाफट। जो भी थॉट्स हो आपके, या जो भी सजेशन हो, या क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, वो आप कमेंट कर दो। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो वो सॉल्व करने की, सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, चलो यहाँ देखो हाउ मच, इसे इग्नोर करो, हाउ मच सच कॉन्सोनेंट आर देयर विच आर इमीडिएट प्रेसीड एंड फॉलोड बाई एन वॉवेल, ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट हैं, इतने कौन से सॉरी कितने कॉन्सोनेंट हैं ऐसे जो कि इमीडिएट प्रेसीड और फॉलोड कर रहे हों वॉवेल को, यानी कि इमीडिएट प्रेसीड यानी पहले भी वॉवेल आए और लास्ट में भी वॉवेल आए। तो देखो अब हमें ऑब्जर्व कैसे करना है। ठीक है, 2 वॉवेल ढूंढने हैं जिसके बीच में कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, ऐसा करना है, तो 2 वॉवेल ढूंढो, देखो एक साथ 1 और 2, ये वॉवेल आ गया, 1 और 2, 2 वॉवेल आ गए। ठीक है, और देखो कहीं भी नहीं है ये दोनों वॉवेल के बीच में ये कॉन्सोनेंट, इन दोनों वॉवेल के बीच में एन कॉन्सोनेंट, यानी कि 2 आ जाएगा राइट आंसर।
ठीक है। चलो सॉल्व करो इसे भी। ये देखो ये से हटा दूं। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट हम। यहाँ देखो, विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो लेफ्ट हैंड है, उसके बाद में राइट है, दोनों को प्लस कर दो। देखो लेफ्ट से फिफ्थ वाला 3 और 2 5, यानी कि इसके राइट में फोर्थ नंबर पे, तो 2 और 2 4, यानी कि ये आ जाएगा फोर्थ नंबर पर। ओ, ऑप्शन 3 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो क्लास होती है यहीं ख़त्म। आज के लिए होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन था। ठीक है, क्लास होती है यहीं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जो कि आपका आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स हो, अच्छे से जाएं उसमें और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसके लिए ये कंप्लीट बैच है, ठीक है, जो 30 डेज़ के लिए है। ठीक है, 30 मॉक करने की कोशिश करेंगे हम, प्रैक्टिस किया करेंगे डेली। तो डेली 10:15 पर सुबह सुबह जोड़ो। ठीक है, कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू।